आप सभी को प्रज्वत वाघमारे का एक प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम बड़े ही गहन विषय पे चर्चा करेंगे। एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ चर्चा में व्यस्त थे। उसी वक्त एक तीन युवक जो हट्टे कट्टे थे, चेहरे के ऊपर प्रश्न चिन्ह लेकर दौड़े हुए गौतम बुद्ध जी के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपने यहाँ से किसी सुंदर स्त्री को जाते हुए देखा है? तो बुद्ध कहते हैं नहीं। तो दूसरा युवक कहता है कि आप में से किसी ने भी सुंदर स्त्री को यहां से जाते हुए नहीं देखा? तो सभी कहते हैं कि नहीं देखा। तो बुद्ध पूछते हैं उनसे कि आप उस स्त्री को क्यों ढूंढ रहे हैं? तो युवक कहता है कि उस स्त्री ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। तो बुद्ध ने पूछते हैं कि क्या धोखा किया है? कि उस स्त्री ने हमारे साथ जितने भी जेवर थे, हमारा धन था, सोना था, सब कुछ लूट लिया कल रात को। तो बुद्ध कहते कि अब तो लूट गया, अब उसको कैसे ढूंढोगे? अगर नहीं मिला तो? आप क्या बोल रहे हो साधु, आपको क्या पता? इतना सोना था, इतना धन था, क्या अगर खुद देखते तो आप पागल हो जाते। ऐसे बुद्ध को कहता है। तो बुद्ध पूछते हैं कि उसने आपका सोना कैसे लूट लिया? तो युवक कहते हैं कि कल रात को उसने हमें मदिरा पिलाया, तो मदिरा पिलाने के बाद वो सारा सोना लेके भाग गई। तो बुद्ध पूछते हैं कि वो स्त्री आपकी कौन लगती थी? तो युवक कहते हैं कि हमारे कोई भी नहीं, हम उसे मनोरंजन के लिए लेके जा रहे थे। पर उस स्त्री को हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उसने हमारा धन दौलत सब कुछ लूट लिया, पर हम उसे ढूंढ के मारेंगे, उसे हम बदला लेंगे, उसे हम सजा देंगे। बुद्ध कहते हैं कि तुम उसे सजा तो दे दोगे, पर तुम अभी किसी को सजा दे रहे हो, उसे सजा देना क्या उचित है? तो तीन युवक कहते हैं कि हम अभी किसी को सजा दे रहे, अभी तो हम उस स्त्री से मिले भी नहीं, हम उसको सजा देने वाले हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि तुम अभी भी किसी को है ना सजा दे रहे हो। तो युवक कहते हैं कि किसको? तुम अपने आप को सजा दे रहे हो। तो युवक कहते हैं कि कैसे? तुम कल रात को किसी मोह के बंधन में अटक गए और वो मोह अपने आप चला गया, इसका तुम उपयोग नहीं कर सके। तो तुम अभी भी उसी में अटके हुए हो जो कल बीत चुका है। तो तुम अभी भी मोह में ही हो, और तुम जो बीत चुका है उसके मोह में तो हो ही हो, पर आगे उसके साथ बदला लेने वाला हूँ, इस मोह में भी अटके हो। मतलब एक मोह छूटा कल का, तो आज लगा भविष्य कम हो कि मैं उसको सजा दूंगा। तो तुम अपने आप को सजा नहीं दे रहे हो मोह में बांध के? तो युवक कहता है कि आपकी बात तो सच है कि मैं मोह में अपने आप को अटका रहा हूं। तो उसको बात समझ में आती है, पर फिर भी वो पूछता है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि मैंने अपने आप को तकलीफ इतने कैसे दे दी, वो मुझे समझ में भी नहीं आया। तो बुद्ध कहते हैं कि आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। तो वहाँ के जितने भी भिक्षु संघ बैठे थे, तो बुद्ध ने जो है वहाँ पे सारे लोगों को प्रश्न किया कि आप सभी लोग मुझे एक बात बताओ कि सबसे ज्यादा हमसे दूर क्या है? तो एक बुद्ध भिक्षु उठता है जो उनका अनुयायी होता है, उनसे कहता है कि हमसे ज्यादा दूर जो है चांद है। तो कोई दूसरा उठता है और ये कहता है कि नहीं, चांद नहीं, सूरज है। तो कोई कहता है कि सितारे हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि ठीक है, आप बैठ जाइए सभी। हमसे ज्यादा दूर चांद कैसे हो सकता है? हमसे ज्यादा दूर सूरज कैसे हो सकता है? हम रात को चांद को देख सकते हैं, हम दिन में सूरज को देख सकते हैं, फिर वो दूर कैसे हो गया? अगर इस जीवन में सबसे ज्यादा दूर अगर क्या है, वो है हमारा भूतकाल, हमारा पास्ट।
वो सबसे ज़्यादा दूर है। पर न जाने क्यों हम सभी भूतकाल को भविष्य का मोह बना लेते हैं विचारों का, और हमारे साथ जो भी दुखद घटना हुई है, सुखद घटना हुई है, हम उसको याद करते करते उसी यादों को मोह बना लेते हैं और हम उसी में अटके हुए होते हैं। और इसकी वजह से हमारा पास्ट हमारा आज खराब कर देता है। इस बात से हमने बहुत बड़ी बात सीखी। एक कहते हैं वो 3 युवक और बुद्ध के शरण में आ जाते हैं, उनको कहते हैं कि हाँ, हमें आप अपना अनुयायी बनाइए, क्योंकि ये विचारों का जो मोह जो है वो दिन ब दिन विचारों के संग लगता ही जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। पर आपके साथ कुछ क्षणों का विचारों का मिलन हुआ और हमारा मोह अपने आप छूट गया। तो कहते हैं और सारे जो 3 युवक होते हैं उनके शरण में चले जाते हैं और सारे लोग बुद्ध के वंदन करते हैं, इतना अच्छा उन्होंने ज्ञान दिया। पर दोस्तों, हमने इस पूरे घटना से क्या सीखा? एक्चुअली हमने ये सीखा कि हमसे ज़्यादा दूर अगर कुछ चीज़ है, कोई हमसे ज़्यादा दूर है, वो है हमारा पास्ट। दोस्तों, पास्ट हमारा कभी रिटर्न नहीं आता। पर दोस्तों, न जाने क्यों हम सभी लोग उस पास्ट को सोचते सोचते हमारा आज खराब कर देते हैं। तो दोस्तों, नया साल आ रहा है, नए लम्हे हमारे आ रहे हैं और नए लम्हे हमें नए खुशियाँ देंगे, नए नए उत्साह देंगे, नए नए आइडियाज़ हमें देंगे, नए नए मौके हमें मिलेंगे, नए नए विचार हमें मिलेंगे, नए नए कुछ प्यार भरे लम्हे हमें मिलेंगे। तो दोस्तों, इस नए साल का स्वागत हम कुछ अलग तरीके से करते हैं, एक ऐसा अलग तरीका जहाँ पे ना पास्ट होगा ना भविष्य होगा। मतलब हम जो है विचारों के मोह में ना अटकते हुए हम इस साल को पूरे दिल से स्वागत करते हैं। क्योंकि दोस्तों, होता है क्या है कि हम जो है हमारे साथ जो भी कुछ बुरा हुआ है, जैसे कि किसी के साथ कुछ भी हुआ होगा, आपके साथ हुआ होगा, मेरे साथ हुआ होगा, जैसे कि किसी ने आपको धोखा दिया होगा, किसी परिवार का सदस्य आपके साथ नहीं रहा होगा, मतलब कुछ भी दुखद हो सकता है। दुखद घटना तो उसका रीज़न होता है कि कुछ भी हो सकता है जो आपको परेशान करता है, जो आपके आंखों से आंसू निकालता है, ऐसे कुछ भी घटना हो सकती है। पर दोस्तों, हम नए लम्हों को पूरे दिल से स्वागत करते हैं, पूरी चेतना से उसको नमस्कार करते हैं और उसमें हम बहना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों, इस विचारों के साथ हम इस पूरे साल का स्वागत करेंगे और बस आज ही अपने सभी दुख देने वाले मेमोरीज को डिलीट कीजिए और नए लम्हे को स्वागत करना शुरू कर दीजिए। जाइए, उस विचारों के ऊपर जाइए, डिलीट करने के बाद भी रिसाइकल में बचा है, वहां से भी आप उसको डिलीट मार दीजिए। जाइए, वहां से भी डिलीट मार दीजिए और स्वागत कीजिए उस लम्हों का जो आपको बहुत प्यार दे रहे हैं। वो आसमां आपको मिल चुका है जहां आप उड़ना चाहते हो। वो पंख भी आपको मिल चुके हैं जिसे आप उड़ने वाले हो, और उस पंखों में बहुत जान है, बहुत ताकत है कि वो पूरे आसमान को छू सकता है, उड़ सकता है, जहां कोई डर नहीं है, जहां कोई भय नहीं है, जहां कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ उत्साह, जल्लोष, आनंद और सिर्फ प्यार है। तो आइए दोस्तों, उस प्यार भरे साल का हम स्वागत करते हैं। कुछ लाइनों के साथ मैं अपनी बातों को विराम दूंगा कि दोस्तों, कुछ प्यार भरे आने वाले लम्हे हमें मुबारक। ये आंखों में बसे नए ख्वाब हम लोगों को मुबारक। आई है जिंदगी हम सभी के लिए खुशियों की बहार देने के लिए, और सारे खुशियों के लम्हे और स्वागत आपको मुबारक। सो नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करना, जिसको आप सबसे ज़्यादा
पसंद करते हैं, जिनको आपको लगता है कि वो कभी विचारों के बंधन में ना अटके और अपने जीवन की नई शुरुआत करे, उन सभी को ये वीडियो जरूर शेयर करना और चैनल का सब्सक्राइब करना, प्रेस द बेल आइकॉन एंड यू टेल मी कि व्हाट यू फील टू नाउ इन कमेंट सेक्शन। So thank you so much everyone. Thank you.